ओके। तो मैंने आपको जैसा बताया कि सभी अपना जो माइक है उसको म्यूट ही रखें, कोई भी बीच में अनम्यूट ना करें। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, डाउट आता है, तो आप उसे लिख लें और साथ के साथ आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सभी ध्यान से सुनें, ध्यान से नोट्स बनाएँ और जो कुछ भी है आप लास्ट में ज़रूर मुझसे पूछें ताकि हम सारी चीज़ों को क्लियर कर सकें। तो आज इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं और आप सभी जानते हैं डीडीटीटी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम कहीं पे भी हैं बट हम लोग को डिजिटली सशक्त कर पा रहे हैं, डिजिटली ट्रेन कर पा रहे हैं उस फील्ड में, उस सॉफ्टवेयर में, कि कैसे वो किसी सॉफ्टवेयर को सीख के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान से देखें और नोट बनाते रहें और आपके मन में कुछ भी है तो ज़रूर आप लिखते रहें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, जो ओबीएस है, ओबीएस की अगर मैं बात करूँ तो जो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर। ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर जिसमें सिंपल है, ओपन का मतलब अगर मैं एक लाइन में बताऊँ यहाँ पे, तो सबके लिए है। यानी जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फ्री है, इसमें आपको कोई पे नहीं करना पड़ता, कुछ पैसे नहीं देने पड़ते, कुछ परचेज नहीं करना पड़ता है। तो कोई भी इसको यूज कर सकता है। और ब्रॉडकास्टिंग का सॉफ्टवेयर है, मतलब क्या है कि कोई भी चीज आप ब्रॉडकास्ट कर दे। ब्रॉडकास्ट का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, कि किसी भी चीज को लाइव स्ट्रीम करना या किसी भी चीज को किसी प्लेटफॉर्म पे लाइव करना या लोगों के साथ शेयर करना, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम लाइव कर सकते हैं। तो ये एक फ्री प्रोग्राम है। एंड फ्री प्रोग्राम के बाद क्या है, जो आपको कनेक्ट करता है लाइव स्ट्रीम करने के लिए। और इसमें क्या है कि मोस्टली क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि रॉ वीडियो लोग लाइव करते हैं। रॉ में क्या होता है कि जैसे आप हैं, जिस पोजीशन में हैं, वैसे ही आप सीधा लाइव कर सकते हैं। बट इस ओके, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ओके। ओके। तो ओबीएस का मैंने आपको बता दिया कि ओबीएस का फुल फॉर्म जो है वो ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ओबीएस जो है किस लिए यूज होता है। ओबीएस जो है मोस्टली हम यूज करते हैं लाइव वीडियो प्रोडक्शन के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो आपने देखा होगा कि जैसे अभी आने वाले टाइम पे जो लोग रेप्लिकेशन कर रहे हैं और करने वाले हैं, उसमें हम एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या है कि आप स्क्रीन कैप्चर करते हैं एंड एक स्क्रीन कास्टमेटिक बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि एक साइड आपकी इमेज होती है और दूसरा क्या होता है कि पीपीटी पे आप एक्सप्लेन कर रहे थे इन सारी चीजों को, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। फिर लाइव प्रोडक्शन कर सकते हैं। लाइव प्रोडक्शन में क्या है कि कोई भी वीडियो आप बना रहे हो उसके साथ के साथ आप नीचे क्या लिखना चाहते हैं, नीचे मतलब साइड में आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं, बीच में ऑडियो डालना चाहते हैं या डायरेक्ट मिक्सर से ऑडियो लेना चाहते हैं, तो वो इसमें सारी चीजों को आप कर सकते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हम यूज करते हैं एंड वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि जो इसमें रिक्वायरमेंट्स है, हमें क्या क्या चाहिए, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे, तो सबसे पहले मैंने जो आपको लिखा हुआ है कि ये विंडो के साथ भी आप चला सकते हैं। अगर आपके पास विंडो का लैपटॉप यानी विंडो 10 है, 11 है, कोई भी विंडो का लैपटॉप है 7 से ऊपर तक, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है मैक, यानी अगर आप मैकबुक चलाते हैं या फिर जो अपना एप्पल का सॉफ्टवेयर है या फिर लिनक्स है, तो ये तीनों कंप्यूटर पे काम करता है। एंड मोस्टली इसमें क्या है कि हम लोग को रिकमेंड करते हैं कि आपके पास i5 होना चाहिए। अगर आप अपने कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका कंप्यूटर है, सिस्टम है, वो i5 है या i3 है, मतलब कौन सा जनरेशन है। एंड दूसरा इसमें जो है प्रोसेसर बहुत जरूरी है। प्रोसेसर से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे हम अपना फोन इस्तेमाल करते हैं तो सेम वैसे ही ये भी काम करता है। हमारे फोन की रैम हो गई, जैसे हमारे फोन का रैम होता है 4 से 6 जीबी, तो मतलब जितना अच्छा रैम होता है उतना सही तरीके से हमारा फोन चलता है। तो जो इसमें रिकमेंडेड है कि 4 जीबी कम से कम रैम होनी चाहिए। बट अगर आप 4 से ज्यादा भी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 6 रखते हैं, 8 रखते हैं तो बहुत ही अच्छा। उसमें क्या है कि जो आपका सिस्टम है वो बहुत स्मूथ तरीके से चलता है, क्योंकि जो ये ओबीएस सॉफ्टवेयर है इसमें क्या है कि जो आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज्यादा है। तो रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं कि जैसे आप ओबीएस रन करते हैं
तो बहुत सारी चीजें इसमें चलनी एक साथ शुरू हो जाती है, एंड जो आपका सिस्टम है उसपे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है एंड पीसी है तो उसको एक बार जरूर चेक करें, या उसको अपग्रेड कर सकते हैं, जिसके जरिए आप स्मूथली जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने गूगल पेज का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला हुआ है। तो जब आप लिखते हैं गूगल पे जाके सिंपल लैंग्वेज में ओबीएस स्टूडियो, तो सबसे पहला ही लिंक आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला ही लिंक है, एंड इसमें जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड ओबीएस स्टूडियो ओबीएस प्रोजेक्ट पे, तो आपके सामने एक ऐसे यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स खुला हुआ आ जाएगा। जब ये बॉक्स आ जाएगा ब्लू कलर का खुला हुआ, तो वहां पे जाके आप अपना जिस भी सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपना विंडो का साइन हो गया है, यहाँ पे मैकबुक का यानी जो एप्पल के यूजर है उनके लिए, लिनक्स के लिए है। तो जो भी सिस्टम आप यूज करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और याद रखें ये बिल्कुल फ्री है। क्या आप मेरे साथ हैं? ठीक है। तो आइए हम बेसिक इसके बारे में बातचीत करेंगे, और बेसिक में क्या है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी इंट्रोडक्शन बता दिया कि कैसे आप करने वाले हैं, कैसे इसको यूज करने वाले हैं, कहाँ से डाउनलोड हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो बेसिक चीजें मैं आपके सामने शेयर करूंगा लाइव सीधा उस सॉफ्टवेयर का। तो मैंने अपने स्क्रीन पे वो सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, एंड मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे साथ। ओके, अब अपना एक बार फिर से थंब दिखा सकते हैं अगर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। ये ओबीएस की मेन स्क्रीन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ओके। जो लोग भी फोन से जुड़े हैं, अगर आपको ये स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही होगी तो अपने फोन पे आप जूम कर सकते हैं, मतलब हाथ से उसको वो कर सकते हैं, तो वहां से आप इजीली स्क्रीन को देख सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले जब हम डाउनलोड करते हैं इस सॉफ्टवेयर को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अभी जो लोग पहली बार देख रहे हैं सोच रहे हैं बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब ये ओपन होता है पहली बार जब इंस्टॉल करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ है जो आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल मेरी समझ से परे है। बट मैं आपको बताऊं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा है। अगर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो हम में से हर कोई इसे समझ सकता है, और साथ में अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप है, तो उसी के साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहें अगर आपको लग रहा है तो, बट उसी के साथ आप यहाँ भी ध्यान देते रहें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इसकी ऊपरी जो हिस्सा है यानी जो उसका पूरा लेआउट अगर मैं इसकी बात करूँ, तो हमें जो है सबसे पहले, आप मेरे अगर कर्सर को देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये जो सबसे पहले हिस्सा है ये सीन का है। सीन में क्या है कि कोई भी हम सीन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हम जैसे होता है ना कि अलग-अलग टेम्पलेट बना, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम सीन क्रिएट करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, उसमें क्या होना चाहिए। तो उसमें कुछ भी हो सकता है कि वेलकम हो सकता है, या फिर मेन सीन आप ऐड कर सकते हैं, या कैमरा ऐड कर सकते हैं, जो कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे आप सीन में ऐड कर देते हैं। सेकंड थिंग आता है सोर्स का। सोर्स में क्या है कि उसके अंदर आप क्या चीज़ रखना चाहते हैं, कोई इमेज रखना चाह रहे हैं, कोई वीडियो रखना चाह रहे हैं, कोई ऑडियो रखना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम सोर्स में ऐड करते हैं। एक बार मैं इसका पूरा ऊपरी हिस्सा आपको बताऊँगा, फिर मैं इसको डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो सीन का हो गया, सोर्स हो गया, नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं अपना माइक यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर ऑडियो यहाँ पे ऑन कर दूँ, मैं आपके सामने दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरा माइक भी शो करेगा। 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। तो ऑडियो में क्या है कि हम अलग-अलग ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे मैं अपना कंप्यूटर का ऑडियो यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर कोई मिक्सर से अगर मैंने डिवाइस लगाया हो उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप देखिए, अभी क्या है, जब मैं इसको यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा था, बट जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, अब मैंने अनम्यूट किया, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कर्सर है ये घूम रहा है। मतलब क्या आगे हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आप चेक कर सकते हैं ऑडियो का कि जो आप ऑडियो यूज़ कर रहे हैं कौन-सा है। तो यहाँ पे जाके आप सेटिंग में इसको जो भी है प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं आप, कि माइक्रोफ़ोन यानी कंप्यूटर का आप ऑडियो लेना चाह रहे हैं, या फिर सिस्टम यानी मिक्सर से आप लेना चाह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने क्या चीज़ लगाया हुआ, जो कुछ है उसके हिसाब से अपना ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैंने इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आप चेक कर सकते हैं कि अभी जो साइन आ रहा है मतलब क्या है कि मेरा ऑडियो जो है वो ओबीएस में जा रहा है। उसके बाद है सीन ट्रांजैक्शन। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो 2 सीन है मेरे सामने। यहाँ लेफ्ट साइड में मेरे पास गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीक, एंड राइट साइड में है मेरे पास प्रोग्राम का वेलकम का। तो ट्रांजैक्शन में क्या है, इसमें 2 टाइप की, आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्लिप्स, अगर आपने कोई वीडियो देखी होगी वहाँ पे बहुत स्मूथ ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पे 2 टाइप की ट्रांजैक्शन है। अगर मैं इसको डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो सीधा ये एकदम से हो जाएगा। बट एक ट्रांजैक्शन होती है फेड एंड ब्लैक आउट। तो आप ये जो देख रहे होंगे यहाँ पे, तो जब मैं इसको स्लो ऐसे करता हूँ तो क्या है कि बिल्कुल स्मूथ ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें क्या होता है कि बहुत ही अच्छा हमें इफेक्ट मिलता है, और जिसके जरिए ट्रांजैक्शन हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा ये वाला कॉलम है, और ऊपर भी सेम यही चीज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन में आप करना चाह रहे हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं और ज्यादा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 जो बॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रोल पैनल। इसमें क्या है कि सबसे पहला ही है कि स्ट्रीमिंग, कि आप लाइव स्ट्रीमिंग सीधा शुरू कर सकते हैं यहाँ से, एंड देन फिर रिकॉर्डिंग। तो मैंने आपको बताया था कि हम ओबीएस में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो इस बटन को दबा के आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल कैमरा, फिर स्टूडियो मोड। स्टूडियो मोड क्या है, आप देख रहे होंगे कि मेरी स्क्रीन पे जो ओबीएस है 2 साइड स्क्रीन बनी हुई आ रही है। तो अगर मैं स्टूडियो मोड हटा देता हूँ तो मेरे सामने एक ही बना हुआ था, मतलब क्या है कि मैं सीधा डायरेक्ट जो है सीन जो है चेंज कर सकता हूँ। लेफ्ट साइड में अगर मैं सीन में यहाँ पे चेंज करूँ तो सीधा मैं डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अगर मैं स्टूडियो मोड पे क्लिक करता हूँ वापस, तो आप देख सकते हैं एक साइड मेरा प्रीव्यू है और एक साइड प्रोग्राम है। तो प्रीव्यू और प्रोग्राम में क्या होता है कि मान लिया जैसे आप कुछ भी है आप लाइव कर रहे हैं, एंड आपको श्योरिटी नहीं है कि जो मैं लाइव करने वाला हूँ सही है या गलत है, या मेरे को कुछ इसमें एडिट करना है, तो प्रीव्यू में आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू में क्या है कि आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं कि जो राइट साइड में प्रोग्राम के इधर पे जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलती नहीं है। तो प्रीव्यू में आप पहले ही उसको हाइड एंड हाइड करके उसको चेक कर सकते हैं कि जो मैं बोलने वाला हूँ बिल्कुल सही है, एंड यहाँ से इसको प्रोग्राम में आगे शेयर करके सीधा डायरेक्ट लाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। थोड़ा डिटेल में आपसे मैं बातचीत करूंगा अब इसमें, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है इस इमेज को डाल सकते हैं, कैसे हम कोई सीन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, अभी ऊपर का आपको सब कुछ पता चल गया है, बट अब हम बात करते हैं और ज्यादा डिटेल में। तो अगर आप मेरे कर्सर को देख पा रहे होंगे सभी लोग, अगर आप नहीं देख पा रहे तो अपने फोन पे आप जूम कर सकते हैं। तो जो सीन में जो सबसे पहले आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक प्लस का निशान है। तो जब मैं इस प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ, जो प्लस का साइन है, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक ऐसे बॉक्स खुला हुआ आ जाता है। इस बॉक्स में आ जाता है ये कि सीन। सीन में क्या है कि आप जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट या नाम बनाए हुए हैं, तो आप सीन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सीन में क्या है कि जो कुछ भी है, जैसे मैंने वेलकम का डाला हुआ था तो मैं डाल देता हूँ, ओपनिंग डाल देता हूँ कि मैं ओपनिंग में ये रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया, एंड ओपनिंग में करने के बाद मेरे को सिंपल यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। तो ध्यान रखें, सीन क्रिएट करने के लिए आपको सीन पे जाना है एंड प्लस के यहाँ पे क्लिक करना है, एंड ओके करने के बाद आप देखें यहाँ पे जो है ओपनिंग का एक आ गया, और ये बिल्कुल अभी ब्लैंक है। तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ स्लाइड करके, एंड ये जो माइनस का निशान आप देख रहे हैं, माइनस का निशान के जैसे प्लस का निशान से हम ऐड करते हैं, वैसे ही माइनस के निशान से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ये जो फोल्डर है, यानी सीन में जो आपने ऐड किया हुआ है, ये डिलीट हो जाएगा। एंड ये जो एरो आप देख रहे होंगे अप एंड डाउन का, इसमें क्या है कि आप ऊपर नीचे इसको आप कर सकते हैं एरो से भी। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो मेरा सबसे ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, एंड इसी के साथ आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, मतलब इसको क्लिक करके जहां भी आप रखना चाहते हैं सीधा इसको सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने समझ लिया कि सीन कैसे क्रिएट होता है। तो सीन यहाँ पे हमने बना दिया और उसका हमने नाम दे दिया ओपनिंग। तो ओपनिंग में क्या है, अब मैं क्या रखना चाहता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया कि जो सीन है हमारा एक फोल्डर है, एंड सोर्स जो है उस फोल्डर में हमें क्या रखना है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, तो अब मुझे क्या करना है, जैसे सेम यहाँ पे प्लस पे निशान किया वैसे ही सोर्स जो है, सोर्स वाले में भी जाके हमें प्लस के साइन पे क्लिक करना है। तो आप देखिए, अब जैसे यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक किया, वहां तो आपने देखा कि वहां पे तो एक ही फोल्डर खुला, बट यहाँ पे जैसे ही प्लस के निशान पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुल गई कि ऑडियो भी है, वीडियो भी है, एंड डिस्प्ले भी है, गेम भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत से लोग जो गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, या बहुत से लोग जो अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करके या कुछ भी अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं,
तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है कि अपनी जो डायरेक्ट जो गेम है उसको आप लाइव कर सकते हैं, अपनी पूरी डिस्प्ले को कैप्चर कर सकते हैं, कुछ और भी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड वीडियो कैप्चर, वीडियो कैप्चर में क्या है कि अपना एक्सटर्नल कैमरा ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट है, वीडियो कैप्चर है, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं शुरू करता हूँ ऊपर से ही, तो ऑडियो इनपुट कैप्चर। तो ऑडियो इनपुट कैप्चर में बहुत ही सिंपल है, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया। तो जब आप ऑडियो इनपुट कैप्चर खोलेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे जितने भी आपने ऑडियो इंटरफेस लगाए हुए, ऑडियो इंटरफेस का मतलब है कि एक जो है मेरा लैपटॉप का माइक, राइट? एंड दूसरा जो है कि मैंने कोई और वेबकैम लगाया हुआ है एंड उसका आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा ये रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो है, ये मेरा लैपटॉप का माइक है। एंड दूसरा जो मेरा माइक्रोफोन है, यहाँ पे जिसका शाइन आ रहा है, तो ये है मेरा ड्रॉइड कैम वर्चुअल ऑडियो। ड्रॉइड कैम वर्चुअल ऑडियो में क्या है कि इसका भी ऑडियो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि मेरे अगर लैपटॉप के माइक में प्रॉब्लम आ जाती है गलती से, तो मैं सेम उसी टाइम पे अपने फ़ोन का जो माइक है उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड तीसरा इसमें एक और ऑप्शन आएगा जब आप अपना मिक्सर लगाएँगे। मिक्सर में क्या है कि जब अपना डिजिटल मिक्सर हो गया या फिर जो नॉर्मल में मिक्सर जो हम चर्चेज़ में यूज़ करते हैं, उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप जो भी कुछ डायरेक्ट बोलेंगे अपने माइक से, वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वो सीधा लैपटॉप से होते हुए, आपके सॉफ्टवेयर में होते हुए, वो लाइव में चली जाएगी। तो जो वॉइस डिस्टर्बेंस है, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं होगी। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ऑडियो कैप्चर में क्या है कि आप ऑडियो कहाँ से उठाना चाह रहे हैं, ऑडियो का जो आउटपुट है, ये जो इनपुट है, आप कहाँ से लेना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको रियल टेक ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी यही ऑप्शन है। तो जब मैं इसको क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब आप देखिए, अब जब जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास 2 साइन और आ रहे हैं, ठीक है? इस 2 साइन का मतलब क्या है? आप देख रहे होंगे एक आँख का निशान आ रहा है, आई का निशान। इसका सिंपल सी बात है कि जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जब मैं इसको आउटपुट में डालूँगा, जब मैं इसकी ट्रांज़ैक्शन करूँगा, जब मैं लाइव में इसको शो करूँगा, तो अगर ये हाइड है, तो अगर मैं इस आँख के निशान पे क्लिक, तो आप देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जा रहा है और वापस से ये फेड हो जा रहा है। तो जब ये फेड है तो मतलब क्या है, इसकी जो जो कुछ भी इसमें फ़ोल्डर है, यानी जो आवाज़ है, वो लाइव में नहीं जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। एंड भी 1-2 चीज़ें और मैं ऐड करके उसको और डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, मैं 2-3 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको ऑडियो को बता दिया एंड दूसरा मैं आपको बताता हूँ इमेज का। मैं ये चीज़ें बाद में लूँगा सिस्टमैटिक तरीके से। तो मैं यहाँ पे एक इमेज भी ऐड कर देता हूँ। तो जब मैंने इमेज पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक फ़ोल्डर खुल के आ रहा है यहाँ पे एंड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं कहाँ से इमेज लेना चाहता हूँ। तो कहीं से आप उठा सकते हैं, आपके फ़ोल्डर में जहाँ पे भी है, जो भी इमेज आपको लगती है अगर आप उठाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई इमेज उठा लेता हूँ, ये, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इमेज उठा ली और ओके कर दिया एंड ओके करने के बाद ठीक है, तो मैंने ओके कर दिया एंड यहाँ से मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ ताकि ये मेरी पूरी स्क्रीन पे आ सके। तो आप देखें अभी 2 चीज़ हमने ऐड कर दिया, एक हमारी इमेज हो गया एंड दूसरा हमारा ऑडियो हो गया। अब एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं, इसमें क्या है हमारा वीडियो कैप्चर। वीडियो कैप्चर में क्या है मैंने आपको बताया था कि वीडियो कैप्चर में मैं एक्सटर्नल क्या बोलते हैं अपना वीडियो किसके थ्रू हम वीडियो लेना चाहते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। तो आप मेरे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। हमारा वेबकैम है एक मतलब सीधा हम डीएसएलआर से भी इसको लाइव करते हैं एंड दूसरा मेरा इसमें लैपटॉप का माइक भी है, लैपटॉप का जो क्या बोलते हैं वीडियो है एंड तीसरा जो है हमारा ड्रॉइड कैम है, जो मैंने ड्रॉइड कैम अलग से लगाया हुआ है। तो मैं ड्रॉइड कैम पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो है मेरा वीडियो भी एक साइड वहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो मैं इस वीडियो की क्या करता हूँ, अब मैं अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर लेता हूँ कि मेरे को कहाँ पे रखना है, ठीक है? एंड जितना भी आप रखना चाहते हैं, बड़ा-छोटा पूरे स्क्रीन पे, जैसे भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर रखना चाह रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन है, ये किस चीज़ के हैं? तो साइन में क्या है, जो आँख का निशान है, सिंपल सी बात है कि जो आँख का निशान है, वो यही है कि कोई चीज़ हमें दिख रही है। एंड जब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो मेरा वीडियो है यहाँ पे गायब हो जाएगा। मतलब क्या है कि मैंने लाइव किया, जब मैं इसका ट्रांज़ैक्शन डालता हूँ,
तो लाइव में क्या है कि जो कुछ भी यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है वही सेम चीज़ यहाँ प्रोग्राम वाले में दिखेगा। मतलब जो कुछ प्रीव्यू में है वो यहाँ पे लाइव प्रोग्राम में भी दिखेगा। तो वापस मैं वीडियो कैप्चर को ऑन करता हूँ एंड वापस से ट्रांज़ैक्शन डाल देता हूँ। तो अब जो है मेरी वीडियो भी साथ के साथ वहाँ पे जा रही है। ठीक है? ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे, ये लॉक का निशान। तो ये लॉक का निशान भी बहुत सिंपल है। इस लॉक के निशान में क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या है सीन को यानी जो कुछ मैंने ऐड किया था इस सोर्स फाइल को मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। लॉक करने से क्या है कि जब मैं इसको ऊपर-नीचे करूँगा या कुछ भी करूँगा तो क्या है ये लॉक मतलब रहेगा कि हाइड नहीं होगा जल्दी कुछ भी। तो सिंपली क्या है मैंने लॉक कर दिया वहाँ पे और वहाँ पे सेट रहेगा वो तो मतलब मेरे को हिलाना नहीं है उस जगह से। ठीक है? तो आप सेट कर सकते हैं मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आप ऊपर ही रखना चाह रहे हैं तो उसको लॉक कर सकते हैं ताकि वहाँ से वो हटे ना और हाइड ना हो। तो परमानेंट वहाँ पे फिक्स रहेगा और वहाँ से हिलेगा नहीं। ठीक है? एक चीज़ और इसमें है जो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि हम ऑडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी जो फीचर इसमें है डिस्प्ले कैप्चर। अब डिस्प्ले कैप्चर में क्या है कि आप देखिए जैसे ही मैं डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक करूँगा तो जो कुछ भी मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे हो रहा है, ये पूरा सेम एज़ इट इज़ मैं लाइव में इसको दिखा सकता हूँ। मतलब जो कुछ भी मैं अपने स्क्रीन पे कर रहा हूँ, अपना माउस घुमा रहा हूँ एंड या कोई भी मैं फ़ोल्डर खोल रहा हूँ, तो जो कुछ भी मेरी लैपटॉप स्क्रीन में अब मैं करने जा रहा हूँ, वो पूरी की पूरी डिस्प्ले मैं आगे लाइव में शो कर सकता हूँ। तो जब मैंने डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो कुछ भी मेरे डिस्प्ले अब देखिए आप यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, अलग-अलग फ़ोल्डर मतलब अंदर-अंदर बनते यहाँ पे फ़ोल्डर बनते आ रहा है। तो मैं इसको ज़ूम कर सकता हूँ, ये जितना भी मैं रखना चाहता हूँ अपने उस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। तो डिस्प्ले कैप्चर में हम अपनी पूरी की पूरी लैपटॉप या कंप्यूटर की डिस्प्ले जो है शेयर कर सकते हैं। आई होप मेरे साथ हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ डिस्प्ले कैप्चर हो गया है, इमेज कैप्चर हो गया है एंड वीडियो कैप्चर हो गया, ऑडियो कैप्चर हो गया। नेक्स्ट चीज़ आता है हमारे पास विंडो कैप्चर। विंडो कैप्चर में क्या है कि जो कुछ भी मैंने अपने यहाँ पे यानी मेरे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चली है, ज़ूम चल रहा है, पीपीटी चल रही है, तो मैं पर्टिकुलर किसी विंडो को शेयर करना चाह रहा हूँ। विंडो क्या होता है कि जो कुछ भी हम हमारे नीचे टास्क बार में खुला होता है क्रोम हो गया या कोई नया फ़ोल्डर या कुछ भी है, तो वो पूरी की पूरी पर्टिकुलर विंडो को आप शेयर कर सकते हैं। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ज़ूम खुला हुआ है, पावर पॉइंट खुला हुआ है, क्रोम खुला हुआ है, ड्रॉइड कैम खुला हुआ है एंड कैलकुलेटर है। तो जैसे भी है मैं किसी भी चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं सीधा यहाँ से शेयर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया विंडो कैप्चर पे एंड वहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया पावर पॉइंट। तो जब मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ सेम एज़ इट वहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। तो मैं इसको भी यहाँ से लाइव कर सकता हूँ। ठीक है? तो आपको पता चलेगा विंडो कैप्चर, डिस्प्ले कैप्चर एंड इमेज, वीडियो एंड ऑडियो। तो ये हमारे यहाँ पे सारा प्लस का निशान से हो सकता है। एंड सेम वही चीज़ जैसे आपको बताया था कि जैसे प्लस का है, तो आप सिंपली इसको डिलीट बटन दबा के भी डिलीट कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं है, तो जैसे ऑडियो है, तो मैं इसको यहाँ पे माइनस के निशान पे जब क्लिक करूँगा, तो यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है? तो अभी हमें पता चल चुका है सीन, सोर्स, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और भी क्या चीज़ें हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने ऑडियो की बात कर लिया एंड कुछ चीज़ें और भी है समय के हिसाब से मैं आपको इसको और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा जब इसको आप इस्तेमाल करेंगे, जब यूज़ करना शुरू करेंगे। क्योंकि एकदम से अगर मैं सारी चीज़ें बता दूँ तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपको इसमें समझ ना आए, बट हम आने वाले टाइम पे इसमें ज़रूर बात करेंगे। एंड इसमें एक चीज़ है गेम कैप्चर का, तो मैंने आपको बताया जो लोग गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, गेम लाइव करते हैं या कोई ऐसा है जो आने वाले टाइम पे सोच रहा है उन चीज़ों को करने के लिए या फिर आप चाहते हैं कुछ ऐसा चीज़ रन करना, तो गेम कैप्चर में क्या है कि कोई गेम अगर आप खेल रहे हैं तो पूरी की पूरी गेम जो है उसको आप लाइव कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे यहाँ पे कोई भी गेम अभी चल नहीं रही है। तो यहाँ पे कुछ भी जो है मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई गेम नहीं है या फिर मेरी विंडो में कोई गेम अभी खुली नहीं है। तो गेम को कैप्चर कर सकते हैं एंड वीडियो सोर्स। वीडियो सोर्स में क्या है कि कोई वीडियो फाइल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सोर्स में क्या है कि कहाँ से आप उठाना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया 2-3 कैमरे आप एक साथ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 2-3 कैमरे में क्या है कि जैसे मैंने एक डीएसएलआर लगा दिया, दूसरा मेरा लैपटॉप का कैमरा हो गया, तीसरा मैंने फ़ोन का कैमरा भी इस्तेमाल कर लिया। तो 2-3 कैमरे मैं एक साथ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे मैं करने वाला हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं वापस से ऑडियो मिक्सर की। थोड़ा-सा यहाँ पे मुश्किल लगेगा
समझना, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको समझा सकूं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ऑडियो इंटरफेस में बहुत सारी चीजें चल रही है, यहाँ पे 2-3 चीजें एक साथ चल रही है। डेस्कटॉप ऑडियो चल रहा है एंड मिक्स एंड ऑक्स चल रहा है, ऑडियो इनपुट कैप्चर चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप कोई भी सोर्स फाइल अगर आप क्लिक करते हैं, कुछ भी ऐसे है, तो ऐसा ना हो कि सबकी ऑडियो जो है एक साथ प्ले हो जाए। तो मैं आपके सामने एक ट्रायल करता हूँ। तो मेरे पास एक सोर्स फाइल काउंटडाउन में क्या है कि हमारा एक काउंटडाउन का वीडियो है, सिंपल सा एक क्लिक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके प्ले कर देता हूँ। जब मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, तो आपने देखा होगा अभी कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो जो मेरा यहाँ मिक्स एंड ऑक्स वाला, ये तो ऑडियो मेरा चल ही रहा है, बट साथ में यहाँ पे एक नीचे भी संडे सर्विस टाइमर का भी जो मेरा यहाँ पे नाम था, सेम वैसे ही यहाँ पे एक ऑडियो चलना शुरू हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो वीडियो हमने कोई प्ले किया, वीडियो जो है कोई हम लाइव में दिखाना चाह रहे हैं, एंड वहाँ पे क्या होता है कि हमने प्ले कर दिया बट उसकी ऑडियो नहीं जा रही होती। तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। अगर ये जो यहाँ पे जो है इसका बार जो है ये जा रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, ग्रीन से येलो हो रहा है या रेड हो रहा है, तो मतलब क्या है कि जो वो वीडियो है उसकी ऑडियो वहाँ पे सही जा रही है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसको कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि अगर मैं इसके साथ में अपने माइक से भी कुछ बोलना चाहता हूँ, या फिर माइक की जो आवाज है मेरी कम जा रही है, बट उसमें आगे लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज भी साथ के साथ जाए, तो मैं इस ऑडियो को कम कर दूंगा। मतलब मेरी वीडियो तो सेम वैसे ही चलेगी, बट मेरे ऑडियो जो है माइक का लेवल मैंने ज्यादा कर दिया। एंड दूसरा, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे 3 कलर हमें दिख रहा है, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो सिंपल सी बात है, ग्रीन सिग्नल का मतलब ये है कि जो आपकी ऑडियो है वो सही लेवल पे है, मतलब जितनी जानी चाहिए उतनी है। बट प्रॉब्लम ये होती है, अभी जैसे हमारे साथ भी हो रही है, हमारे चर्च में भी जब हम लाइव करते हैं प्रोग्राम को, तो दिक्कत ये होता है कि जो येलो में अगर हमारा जो ऑडियो का जो क्या बोलते हैं होता है, मतलब येलो में अगर वो सेट है, तो उसमें ये होता है कि जो आवाज का जो लेवल है वो कम जाता है। तो उसके लिए क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा येलो तक जा सकते हैं। मतलब ग्रीन में अगर है तो वो कम है, बट अगर आप येलो तक ले जाते हैं तो जो ऑडियो का जो आउटपुट है, मतलब जो कितना वॉल्यूम आना चाहिए वो सेट रहता है। बट ध्यान देखें कि अगर ये रेड पे जाता है, आप देखिए यहाँ पे रेड पे जाना भी शुरू हो गया। रेड पे जाने का मतलब क्या है कि जो आपकी ऑडियो की क्वालिटी है वहां पे थोड़ी सी बिगड़ जाती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा अगर उसका आउटपुट जा रहा है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम से मतलब ये है कि जो आपकी ऑडियो का जो आउटपुट लेवल है, या जो मतलब जितनी जानी चाहिए आपकी जो वॉइस है ब्रेक हो सकती है, उसमें जो बहुत ज्यादा शोर आ सकता है, एंड जो वॉइस क्वालिटी एक होनी चाहिए वो वहां पे नहीं होगी। तो आप ध्यान दें कि कोई भी चीज अगर आप बोल रहे हैं, अपने माइक को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो कोशिश से आप यही रखें कि आपका जो कर्सर है या जो यहाँ पे बार है ये येलो से ज्यादा ना जाए। अगर रेड तक भी जा रहा है तो रेड के हाफ हिस्से तक रेड पे टच होके ये वापिस आ जाए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यहाँ से अपना ऑडियो लेवल सेट कर सकते हैं कि जो आपका ऑडियो का लेवल है वो कितना आप आउटपुट देना चाह रहे हैं, मतलब आप कितना चाह रहे हैं कि कितने लेवल तक मेरी ऑडियो जानी चाहिए। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो हमने 3 चीज की यहाँ पे बात कर ली है। सबसे पहले हमारा है सीन का, दूसरा है सोर्स का, मैंने आपको बता दिया, एंड तीसरा है ऑडियो मिक्सर। तो हम फिर से इस पे बात करेंगे, एंड आज का जैसे हमारा समय समाप्त होता है, तो आज के लिए मैं इतना ही आपके सामने शेयर करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। एंड मुझे आशा है कि जो आज की वीडियो है एंड आज का जो लेसन है हम सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा, और जरूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मैं इसको खत्म करूंगा। एंड याद रखें, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि हम अपने पीसी पे या अपने लैपटॉप पे इसको डाउनलोड करें एंड इसको प्रैक्टिस करें। एंड ये जो वीडियो है इसको हमने रिकॉर्ड भी किया है और इसको हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे, वहां से भी जाके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता तो बार बार उसको रिप्ले करके उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे, और ये जो समय है, एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि अब अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है,